नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल उपासना पाठ में। दोस्तों, आज मैं इस वीडियो के माध्यम से सिंह राशि के जीवन में एक महत्वपूर्ण मोड़ जो आने वाला है उसके बारे में विस्तार से बात करूँगी। यहाँ दोस्तों, सबसे पहले तो आपको बता दूँ 14 अप्रैल 2026 को एक महत्वपूर्ण मोड़ आपके जीवन में आने वाला है, क्योंकि इस दिन आपकी राशि के स्वामी यानी कि सूर्यदेव प्रवेश कर रहे हैं मेष राशि में। मेष राशि में सूर्य का आना बहुत ही शुभ होने वाला है आपके लिए। आप ऐसे भी शुरू से ही लीडर्स होते हैं, किसी से झुकने वाले नहीं होते हैं, आप में कॉन्फिडेंस भर भर के होता है, दिल के भी साफ होते हैं, लेकिन कभी कभी दूसरों के बहकावे में आकर आप कुछ गलत कदम उठा देते हैं, आपका गुस्सा आप पर हावी हो जाता है। हालांकि आप दिल के बहुत ही साफ होते हैं। लेकिन अब मैं आपको बता दूं, अब जो होने वाला है, जो आप काफ़ी समय से परेशान चल रहे थे, क्योंकि आपके अष्टम भाव में सूर्य विराजमान थे, तो सूर्य अब वहाँ से निकल कर पहुँच जाएंगे आपके भाग्य के भाव में। और भाग्य का भाव यानी कि आपके नवम भाव में आ जाएंगे। नवम भाव में सूर्य का आना अपने आप में एक बहुत ही शुभ समय लेकर आएगा, क्योंकि आपको पता होगा कि मेष राशि के स्वामी कौन होते हैं। मेष राशि के स्वामी होते हैं मंगल, और मंगल और सूर्य आपस में मित्रता के भाव रखते हैं। तो अब आपको देखने को मिलेगा कि आपका भाग्य पूरी तरह से आपका साथ देगा, ठीक है। और कहीं ना कहीं यदि आप किसी वजह से परेशान चल रहे थे, तो पूरी तरह से आपकी राशि के स्वामी यानी कि आपके लग्नेश अब आपका साथ देने आ रहे हैं। और आपकी राशि के स्वामी सूर्यदेव 14 अप्रैल 2026 को प्रवेश करेंगे मेष राशि में, और यहाँ लगभग 1 महीने तक बने रहेंगे। तो यह जो अवधि होगी आपके लिए बहुत ही अच्छी रहेगी, क्योंकि आपके नवम भाव में, जो कि भाग्य, धर्म, हायर एजुकेशन और लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल का भाव होता है, जब सूर्य जो कि आपके स्वामी ग्रह हैं उच्च होकर 9वें भाव में आएंगे, तो ये बहुत शुभ संकेत दे रहा है। इसका मतलब है कि आपका लक स्ट्रांग हो जाएगा, करियर में ग्रोथ के चांसेस बहुत बढ़ जाएंगे। और अगर आप किसी काम में रुकावट महसूस कर रहे थे, वो सब रुकावटें दूर होंगी, क्योंकि भाग्य भाव में सूर्य का उच्च अवस्था में आना अब आपको कोई नहीं झुका सकता है। जी हाँ दोस्तों, इस समय का इसलिए आप बिल्कुल अच्छे से फ़ायदा उठाएं और सारे काम को इस समय हो सके तो ज़रूर कंप्लीट करें। इसका मतलब है कि आपका लक स्ट्रांग हो जाएगा और करियर में भी ग्रोथ के चांसेस बहुत बढ़ जाएंगे। और अगर आप किसी काम में रुकावट भी महसूस कर रहे हैं, तो वो धीरे धीरे खत्म हो जाएंगे। और दूसरी बात यह है कि उनकी 7वीं दृष्टि तुला राशि पर होगी, यानी कि आपके तीसरे भाव पर होगी। तीसरा भाव है कम्युनिकेशन का, करेज का, और मतलब साहस का, और भाई बहनों का। तो यदि भाई बहनों से कोई संबंध खराब हो गए हैं, तो सूर्य की जो दृष्टि पड़ेगी वो आपके भाई बहनों से संबंध को ठीक कर देंगे। आपके कम्युनिकेशन में निखार आ जाएगा। यदि आप किसी जॉब इंटरव्यू वगैरह के लिए जा रहे हैं, तो इसमें भी अब आपको सफलता मिल सकती है, क्योंकि तीसरा भाव कम्युनिकेशन है का भाव है, सिबलिंग से रिलेटेड होता है, करेज से रिलेटेड होता है। तो इसका प्रभाव ये होगा कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत ही स्ट्रांग होगी। आप अपनी बात कॉन्फिडेंटली सबके सामने रखेंगे, इंटरव्यूज़ में भी आपको सफलता मिलेगी। लेकिन थोड़ा सा ईगो कंट्रोल में आपको रखना ज़रूरी है, क्योंकि कहीं ना कहीं आप ईगो कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से आपको थोड़ी बहुत नुकसान देखने को मिलती है। अब एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि सूर्य आपके लग्नेश होते हैं और फर्स्ट हाउस के स्वामी होते हैं। इसका मतलब है कि आपकी पर्सनालिटी, हेल्थ और सेल्फ कॉन्फिडेंस पर सूर्य का सीधा सीधा प्रभाव पड़ेगा। और इससे ये होगा कि आपके आत्मविश्वास में गजब की वृद्धि हो जाएगी। वैसे भी सिंह राशि आप में आत्मविश्वास कूट कूट कर भरा होता है, लीडरशिप क्वालिटी आप में भर भर के होती है। तो ये जो समय है, इसका उपयोग जरूर कीजिएगा। यदि आप किसी काम को लेकर हार मान गए हैं, आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, तो आपको आपकी राशि के स्वामी बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, इसका भरपूर फ़ायदा उठाइएगा। यदि आपकी कुंडली में सूर्य मजबूत है तो बहुत अच्छी स्थिति है, लेकिन यदि सूर्य मजबूत नहीं है तो आपको कुछ उपाय जरूर करनी चाहिए। आपकी राशि के स्वामी तो हैं ही, इसलिए आप भगवान सूर्य की आराधना हमेशा करें। और आदित्य हृदय स्रोत का पाठ आपको ऐसे भी हमेशा करते रहना चाहिए। ऐसे भी आप सभी राशियों में राजा कहलाते हैं, और राजा आपकी राशि के स्वामी सूर्य
खुद उच्च अवस्था में आ रहे हैं, तो जब दो राजा एक साथ होंगे तो कौन झुका पाएगा आपको। तो दोस्तों कैसी लगी ये जानकारी, आशा है ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगती है चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ में कमेंट करके भी बताएं। धन्यवाद।